नमस्कार दोस्तों, डिफेंस दीवाने चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में हम वर्ल्ड मैप को एक ओवरव्यू की तरह जानेंगे। पिछली 3 क्लासों में हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की गणना करना, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है और ये सब जाना था। इसमें हम ओवरव्यू देंगे कि हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसमें कितने कॉन्टिनेंट यानी कि हमारी पृथ्वी में कितने कॉन्टिनेंट हैं और देशों का विभाजन किस तरीके से है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं। नदियाँ, पहाड़ ये सब तो हम अलग अलग वीडियो में डालेंगे, बट इसमें हम आपको कॉन्टिनेंट, महासागर और देशों की लोकेशन के बारे में बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ये इंफॉर्मेटिव होगी। आप मेरी बातों को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप हमारा जो ग्लोब है वो 7 महाद्वीपों में बटा है और 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप कौन से हैं, ये मेरे पॉइंटर की तरफ देखना। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ये मेरा पॉइंटर गोल गोल जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है पहले नंबर का। दूसरे नंबर पे महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर का साउथ अमेरिका। ठीक है, 4 हो गए। 5वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। 5वें नंबर का महाद्वीप अंटार्कटिका है। 6ठे का कौन सा है, यूरोप। ये जो एशिया के वेस्ट वाला पार्ट है यूरोप, ये 6th नंबर का। और 7th नंबर पे कौन सा है हमारा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये होगा हमारे 7 महाद्वीप। एक बार फिर से बताते हैं, एशिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। अब इन महाद्वीपों के अंदर होते हैं देश। जैसे कि एशिया महाद्वीप में लगभग 44 देश हैं, 44 या 45 कंट्रीज हैं। ठीक है, अफ्रीका में कितने, 55 हैं, 55 देश हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में हमारे 3 या 4 देश हैं, 3 देश हैं मेन, जो मेन लैंड पे 3 देश हैं। साउथ अमेरिका में 13 देश हैं। एक आध गिनती 13 या 14 हो सकता है, वो यूएन जिसे रिकॉग्निशन देता कंट्रीज का, उसके हिसाब से होता है। बट मैं मेन चीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि साउथ अमेरिका में 13 कंट्रीज हैं। उसके बाद यूरोप में ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज हैं, 40। फिर ऑस्ट्रेलिया अकेली एक कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंट्री वर्ल्ड मैप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करते हैं महासागर की, जो आपने नाम सुना होगा ओशियन। वैसे तो आपने ओशियन करंट भी सुना होगा। ठीक है, तो महासागर सबसे पहले यहाँ पे है प्रशांत महासागर, जिसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अच्छा, ये प्रशांत महासागर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और इधर भी दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, गोल है। अगर हम इसको रोटेट करके इससे मिलाएंगे तो ये वाला हिस्सा वहाँ से मिल जाएगा। देखने में तो नहीं लगता, बट रशिया अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी देश है। रशिया जो है वो अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी देश है, बट मैप में देखने में बहुत सारा डिस्टेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, वो ज्वाइंट है। वो और रशिया के ईस्ट में है और अमेरिका के वेस्ट में है, यानी कि रशिया के पूर्व में है और अमेरिका के पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन। दूसरे नंबर का ओशियन है अटलांटिक। 5 ओशियन बता देता हूँ। प्रशांत महासागर, जिसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। गॉट इट, 5 महासागर हैं। हिंद महासागर इंडियन ओशियन वाला, ये वाला पोर्शन हो गया हिंद महासागर। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया के नीचे, और अफ्रीका के ईस्ट में ये वाला इंडियन ओशियन है। पैसिफिक ओशियन मैंने आपको बता ही दिया। और अटलांटिक जो ओशियन है वो एशिया, अफ्रीका, वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में है। मतलब कि यूरोप अमेरिका के बीच में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो एरिया है, जितने में वाटर है बॉडी, उसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन। ये भी बहुत बड़ा ओशियन है सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, आर्टिक, अंटार्कटिक और फिर इंडियन ओशियन। तो ये 7 हमारे महाद्वीप हो गए जिन्हें हम कहते हैं आइलैंड, ठीक है, और 5 महासागर हो गए ओशियन। सबसे पहले एशिया। एशिया में हमने आपको बताया था कि 44 कंट्रीज़ हैं, 44 या 45 कंट्रीज हैं। तो एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा? रशिया, पीले रंग का है, ये रशिया देश सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा देश है? ऑब्वियस सी बात है, चाइना। सही है, रशिया, चाइना, फिर रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये सब क्या है? बड़े बड़े देश हैं। तो सबसे पहले इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं। इंडिया के हम पश्चिम में जाएंगे। इंडिया के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान, ईरान के पश्चिम में इराक, और इराक के पश्चिम में टर्की। पश्चिम मतलब वेस्ट, पीछे की तरफ। इस तरीके से हमारा एरो हो जाएगा। तो सबसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की। टर्की के बाद क्या है? ये भूमध्य सागर है। सही है। अगर हम इंडिया के ऊपर यानी नॉर्थ में जाएंगे तो सबसे पहले चाइना, कजाकिस्तान, रशिया। इंडिया का हम ईस्ट में जाएंगे तो इंडिया, म्यांमार, चाइना, और फिर आगे पैसिफिक ओशियन आ जाएगा। वेस्ट में इंडिया के जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ इंडियन ओशियन है सामने, कोई कंट्री नहीं है। एक छोटी सी है सेशल्स, और मालदीव और सेशल्स है, बहुत छोटी कंट्रीज हैं। उनको क्रॉस करेंगे तो सामने क्या है? सिर्फ इंडियन ओशियन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ओवरव्यू वाली वीडियो है, डिटेल्ड में नहीं है। बस मैं एक रफ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आपको वर्ल्ड के मानचित्र से परिचित हो जाऊँ। तो ये एशिया की मैंने, फिर उसके बाद चाइना, मंगोलिया देखो बफर स्टेट है। किसके बीच? चाइना और रशिया के बीच। मैं आपको बता दूं, बफर स्टेट उसे कहते हैं, एक ऐसी कंट्री जो 2 कंट्रियों के बीच में होती है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है ना, तो नेपाल क्या है? बफर स्टेट है। किसके लिए? इंडिया और चाइना के लिए। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ कजाकिस्तान है नॉर्थ में जब हम चलते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया, तो ये कजाकिस्तान है। ठीक है। कजाकिस्तान के वेस्ट में क्या है? यूक्रेन है। यूक्रेन के वेस्ट में पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो ये सारी कंट्रीज हैं। कुछ बाल्टिक कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ये सब क्या है? बाल्टिक कंट्रीज हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ। ये हो गई हमारी एशिया की बात। एशिया में जो सेंट्रल मिडिल ईस्ट कंट्री बोलते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, सऊदी अरब। इन्हें सबको हम क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्री, क्योंकि ये मिडिल में है। ईस्ट में आता है ना हमारा, एशिया ईस्ट की तरफ है और अमेरिका वेस्ट की तरफ है, तो ईस्ट तो मिडिल में है, तो इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं इन्हें। जितने भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन और बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ओमान, तेहरान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ठीक है, इराक, ये सब क्या है? बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। ये मैक्सिमम हमारे इंडिया की पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, जो हमारे इंडिया को क्या करती हैं? पेट्रोल प्रोवाइड करती हैं। ये तो खैर एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। हम एशिया से हटके अफ्रीका की तरफ आते हैं। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में जैसे मैंने आपको बताया 55 कंट्रीज़ हैं। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चड, सूडान, ठीक है, नाइजीरिया, या सेंट्रल अफ्रीका, साउथ सूडान, इथोपिया, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, तंजानिया, अंगोला, जैम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। यहाँ एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। मेडागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव है। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव।
तो ये अफ्रीका कंट्री हो गई। अफ्रीका की एक खासियत है, पता है क्या? अफ्रीका में तीनों लाइन जाती हैं, तीनों लाइन जो कि मैंने पिछली क्लास में इक्वेटर, ऊपर कैंसर और नीचे कैप्रिकॉर्न, यानी कि विषुवत रेखा, उससे ऊपर विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है, अगर आप अपनी वीडियो में जूम करके देखिए, अफ्रीका के कॉन्गो से जाती है, इसका नाम है, ये हमारी हो गई इक्वेटर, बीच से जा रही है जो इक्वेटर। अब थोड़ी अगर अफ्रीका के नीचे जाएंगे तो साउथ अफ्रीका से गुजर रही है, ये हमारी हो गई कैप्रिकॉर्न। और कैंसर वाली लाइन कौन सी है? कैंसर वाली ये है, यहाँ पे नाइजर, चड, सूडान से होते हुए जा रही है, जो कि इंडिया से भी पास होती है। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जो मॉरिशस, वो मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ से होते हुए इंडिया होते हुए जा रही है। ये डॉटेड वाली लाइन, ये वाली जहाँ अफ्रीका लिखा है, ये है कर्क रेखा, कैंसर लाइन। उससे पहले जो बताई वो नहीं है, सॉरी। और बीच वाली कौन सी है? ये इक्वेटर है, इक्वेटर जो इंडियन ओशियन लिखा है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। तो डॉटेड वाली कर्क रेखा, इंडियन ओशियन जहाँ लिखा है बीच में विषुवत रेखा, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन लिखा है मोटी वाली जो साउथ अफ्रीका से जा रही है, ये मकर रेखा है यानी कैप्रिकॉर्न। तो तीनों रेखाएं हो गई। अफ्रीका की खासियत है कि तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। एशिया कंप्लीट कर लिया, अफ्रीका कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका, जो कहते हैं उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इसमें क्या है, 3 मेन कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए में बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में ये क्या है, 49 पैरेलल लाइन। इसके बॉर्डर को क्या कहते हैं, 49 पैरेलल लाइन। और बीच में ही क्या है, यहाँ पे नदियाँ भी हैं, जो कि 5 बड़ी नदियाँ हैं। यहाँ पे कौन सी है? सुपीरियर, आपने सुना होगा, सुपीरियर, ऑन्टोरियो, इरी, ह्यूरॉन। तो ये 4-5 नदियाँ हैं। क्या क्या है? ऑन्टोरियो, इरी, ह्यूरॉन, सुपीरियर और मेरे ख्याल से सुपीरियर, मिशिगन। हाँ, मिशिगन। ये 5 नदियाँ हैं जो कि बॉर्डर डिसाइड करती है कनाडा और अमेरिका के बीच में। और 49 पैरेलल लाइन। अच्छा, थोड़ा सा ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, जो ये अमेरिका का ही पार्ट है। पहले रशिया का होता था, रशिया ने अमेरिका को ये पार्ट भेज दिया, वो अलग एक मुद्दा है, बट ये पहले रशिया का होता था, आप ये बात जानो। और अभी क्या है, अमेरिका का पार्ट है। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। मैक्सिको के पास में यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ हो गए, छोटे छोटे सी हो गए, वो सब हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये 3 कंट्री मैंने बता दी। अब आ जाऊँगा हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 13 कंट्रीज मैंने मेन बताई थी, जिनमें सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील से ही अमेज़न गुजरती है। अमेज़न जंगल भी है, अमेज़न नदी भी है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील हो गया येलो कलर में। कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनेम, फ्रेंच गुआना, पेरू, इक्वाडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये सब क्या है, इसके देश हैं। चिली ये पतला सा है, ठीक है। साउथ अमेरिका के बाद हम आते हैं अंटार्कटिका पूरा बर्फीला है अंटार्कटिका, और चारों तरफ बर्फ़ है। यहाँ वो पेंगुइन वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे, ठंडा एरिया है। अंटार्कटिका पे भी हमारे कई स्टेशंस हैं, जो कि जैसे एक हमारा मैं नाम भूल रहा हूँ, गंगोत्री है या फिर ऐसे करके, गंगा करके एक स्टेशन है। ये स्टेशन इसलिए होते हैं यहाँ पे, वहाँ का वेदर, वहाँ की फ्लोरा और फौना को पता लगाने के लिए, और ये सब रिसर्च के लिए वहाँ स्टेशन होते हैं। तो अंटार्कटिका को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके ऊपर है आर्टिक ओशियन को भी पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड कनाडा का ही हिस्सा है। आगे आ जाते हैं हम यूरोप में कितनी 44 कंट्रीज़ हैं। यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। दूसरे पे यूक्रेन है, फ्रांस यूक्रेन, ठीक है। तो इसी में ही 44 कंट्रीज़ में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बहुत छोटी छोटी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इटली बहुत छोटी, यूके भी है, ठीक है, ग्रीस, ये सारी कंट्रीज है यूरोप में। तो इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे यूरोप में। फिर यूरोप के बाद हम चाहते ऑस्ट्रेलिया एकमात्र कंट्री है जो कि कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। उसके आगे न्यूजीलैंड है,
न्यूजीलैंड ओशियाना आइलैंड में पाया जाता है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 7 कॉन्टिनेंट, 5 महासागर और कंट्रीज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे हम एक एक करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर देशों को पढ़ेंगे, फिर देशों में नदियाँ, पहाड़, तालाब, झील, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। इसको यहीं समाप्त कर दें। नमस्कार।